तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और टाइपस्क्रिप्ट को हमारे सिस्टम में हम लोग किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और टाइपस्क्रिप्ट में किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो जो टाइपस्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है। जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हो, यदि उसी प्रोग्राम को आप टाइपस्क्रिप्ट में लिख दोगे तो वो प्रोग्राम आपका जो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है वो उसको कंपाइल कर देगा या ट्रांसपाइल कर देगा उसको। उसमें कोई किसी भी तरीके से कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो टाइपस्क्रिप्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें आप क्लासेस बना सकते हो, इंटरफेस बना सकते हो, इनम बना सकते हो, स्टैटिक टाइप डिक्लेयर कर सकते हो और साथ साथ में आपके जो वेरिएबल्स और मेथड है उनको पब्लिक प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब एक्सेस मॉडिफायर आप दे सकते हो। और जो टाइप स्क्रिप्ट है ये जो जावास्क्रिप्ट का ये 6 वर्जन है उसको सपोर्ट करता है। साथ साथ में जो टाइप स्क्रिप्ट है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है, मतलब जो टाइप स्क्रिप्ट है वो विंडो मैक लिनक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो रन हो सकता है। और जो टाइप स्क्रिप्ट है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है और इसका मेंटेनेंस भी माइक्रोसॉफ्ट ही करता है। और जो टाइप स्क्रिप्ट है ये एक तो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साथ साथ में क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। और जो टाइप स्क्रिप्ट है इसमें आप क्या है मीडियम से लार्ज लेवल की एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे कि हमारा एंगुलर हो गया है या रिएक्ट हो गया, ये जितने भी फ्रेमवर्क है ये सारे टाइप स्क्रिप्ट में ही बने हुए हैं या टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो इन फ्रेमवर्क्स में हम लोग मीडियम टू लार्ज लेवल एप्लीकेशन बना सकते हैं। जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .ts होता है। और जो टाइप स्क्रिप्ट का फर्स्ट वर्जन जो रिलीज हुआ था वो 2012 में हुआ था। और जो ये टाइप स्क्रिप्ट है ये डायरेक्टली किसी भी ब्राउज़र के ऊपर रन नहीं होती है। तो जो टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर होता है वो टाइप स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को जावा स्क्रिप्ट में ट्रांसपाइल करता है। ट्रांसपाइल करने का मतलब क्या हुआ कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तो उसको और ट्रांसपाइल कहते हैं, उसको कंपाइलेशन नहीं बोलते हैं। ओके, तो जो जावास्क्रिप्ट का टाइप स्क्रिप्ट का कोड है वो जावास्क्रिप्ट में ट्रांसपाइल होता है, न कि कंपाइल होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट को हमारे सिस्टम में किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने के लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके npm install -g टाइप स्क्रिप्ट करके कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें जो npm होता है ये नोड पैकेज मैनेजर होता है, जो कि हम जब नोड जेएस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ में ये नोड पैकेज मैनेजर भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। और डैश जी फ्लैग का मतलब हम लोगों को टाइप स्क्रिप्ट ग्लोबली इंस्टॉल करनी है। यदि हम लोग डैश जी नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हम लोग जो टाइप स्क्रिप्ट को हम लोगों को जो टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है वो लोकली करना है, मतलब जिस फोल्डर के ऊपर हम लोग अभी है उस फोल्डर के लिए ही हम लोगों को टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है। और यदि हम लोगों को नोड जेएस का नाइटली बिल्ड चाहिए तो उसके लिए हम लोग npm install -g टाइप स्क्रिप्ट @next करके कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। और टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन चेक करने के लिए हम लोग tsc --- वर्जन करके कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोगों को टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन का पता चलेगा। और टाइप स्क्रिप्ट के बारे में हेल्प लेने के लिए हम लोग टाइप स्क्रिप्ट मतलब tsc हेल्प करके कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए हम लोग अभी इंस्टॉल करने के लिए मैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके तो देखिए अभी ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। तो अब हम लोगों को क्या है कि टाइप स्क्रिप्ट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास नोड पैकेज मैनेजर होना चाहिए। ओके, तो नोड पैकेज मैनेजर जैसे कि मैंने बोला था कि नोड पैकेज मैनेजर है वो नोड जेएस के साथ में डिफ़ॉल्ट ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरे सिस्टम में नोड जेएस है या नहीं है। ओके, तो उसके लिए मैं नोड -v करके टाइप करूँगा।
तो देखिए ये मुझे दे रहा है कि मेरे पास जो नोड जेएस का जो इंस्टॉल्ड वर्जन है वो 12.16.3 है। अब इसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास नोड पैकेज मैनेजर भी है। तो इसके लिए मैं npm -v करके टाइप करता हूँ और जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो ये मेरे को जो npm का जो अभी वर्जन जो मेरे सिस्टम में अभी इंस्टॉल्ड है वो है 6.14.4 है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास नोड पैकेज मैनेजर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो अब मैं ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो अभी मेरे को टाइप स्क्रिप्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए मैं npm install -g जी फॉर ग्लोबली। ओके, मुझे टाइप स्क्रिप्ट को अपने सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल करना है, लोकली नहीं इंस्टॉल करना है, मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोल्डर के लिए नहीं इंस्टॉल करना है। ओके, उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट। तो देखिए अब हमारे सिस्टम में टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गई है और जो टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो है 3.9.5। यदि हम लोगों को क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो टाइप स्क्रिप्ट का जो वर्जन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है वो और ये दिखा रही है दोनों सेम है, तो इसके लिए हम लोगों को tsc डैश वर्जन करके कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोगों को जो टाइप स्क्रिप्ट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, जो टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन इंस्टॉल है वो दिखाएगा, जो कि ये 3.9.5 है। अब हम अपने सिस्टम में टाइप स्क्रिप्ट तो इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। अब हम लोग एक छोटा सा टाइप स्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो इसके लिए मैं डेमो नाम का फाइल बनाता हूँ और उसका एक्सटेंशन .ts दे देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि जो टाइप स्क्रिप्ट है उसकी फाइल का एक्सटेंशन .ts होता है। साथ साथ में मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जो टाइप स्क्रिप्ट है ये जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। मतलब जो प्रोग्राम आप जावा स्क्रिप्ट में लिखते हो, यदि उस प्रोग्राम को और ये टाइप स्क्रिप्ट में लिखोगे तो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ var a इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड और इस वेरिएबल की वैल्यू मैं कंसोल में प्रिंट करवा देता हूँ। साथ साथ में मैं अलर्ट मैसेज में भी इस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो ये हमारा छोटा सा टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बन गया है। अब ये जो टाइप स्क्रिप्ट है ये ब्राउज़र पे रन नहीं होगी, तो हम लोगों को इस टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कन्वर्जन का काम है या ट्रांसपाइल का काम है, ये जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर होता है वो करता है। तो मैं जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसका टर्मिनल विंडो है इसको ओपन करूँगा। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल विंडो ओपन हो गया है। मैं इस पे tsc ये टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर की कमांड है, उसके बाद में जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है उसका नाम दूंगा demo.ts। अब जैसे ही मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है वो जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी या ट्रांसपाइल हो जाएगी। तो देखिए ये जो मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है वो जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गई या ट्रांसपाइल हो गई। यदि आप ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करो और इस तरीके से कुछ एरर आता है तो आप ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर लेना, तो उससे ये वाला इश्यू सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल में क्या है। तो आप देखिए कि जावास्क्रिप्ट की फाइल और टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में दोनों में सेम कोड है। अब हम लोग एक HTML का पेज बनाते हैं demo.html और उसमें ये जो demo.js है इसका यूज करेंगे।
तो ये जो मेरा डेमो वाला जो जेएस फाइल है, इसका रेफरेंस मैं इस एचटीएमएल पेज में देता हूँ। सेव कर लेता हूँ और ये मैं एचटीएमएल फाइल का पाथ कॉपी करता हूँ। ये जो एचटीएमएल है ये ब्राउज़र पे रन होती है, तो मैं इसको डायरेक्टली इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करता हूँ। तो देखिए मुझे इसको इस एचटीएमएल फाइल को ओपन करने के बाद में हेलो वर्ल्ड का अलर्ट मैसेज आया। ओके, और हम लोग एक बार कंसोल ओपन करके भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये कंसोल में भी हेलो वर्ल्ड करके प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पहले जो टाइप स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं और टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर के थ्रू वो टाइप स्क्रिप्ट का कोड हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो उस जावा स्क्रिप्ट के कोड को हम लोग एचटीएमएल में इस्तेमाल करते हैं।